हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी किसी क्लासेस में जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रायिकता। प्रायिकता की एक क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को दो टॉपिक कवर कराए थे। एक कवर कराया था सिक्के का, और दूसरा जो मैंने कवर कराया था वो था तुम्हारा, एक तो सिक्के का था और एक टॉपिक हमारा दूसरा था पासे से। ठीक, तो जो क्लास 1 रही है, क्लास 1 में मैंने आप लोगों को सिक्का करा चुका हूं और क्लास 1 में मैं आप लोगों को पासा करा चुका हूं। आज स्टार्ट होने वाला है ताश। आज मैं आप लोगों को थोड़े ताश से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ गेंद से रिलेटेड। गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं कि वो कहेगा कि एक थैले में अलग अलग प्रकार की कुछ गेंदें हैं, उनमें से 4 गेंद इस प्रकार की, 2 गेंद इस प्रकार की चुनी जानी है। और आज मैं आपको प्रायिकता के माध्यम से ही इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को प्रायिकता और कॉम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक, कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप बनाने हमने सीख लिए थे कि एक शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका अर्थ हो या अर्थ ना हो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी है और प्रायिकता के बारे में बात करनी है। तो मैं आपको एक ऐसे मेथड से आज रूबरू कराने वाला हूं जिसमें आप लोगों को दोनों ही मेथड या दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट से या एक ही ट्रिक से हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं ताश। और वैसे भी हमारी प्रायिकता में 2 हो चुके हैं पॉइंट, जिसमें सिक्का हो चुका है और पासा हो चुका है, और दूसरा पॉइंट होता है हमारा ताश, और उसके बाद होता है गेंद। यही 4 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्रायिकता के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन आने का प्रयास होता है वो होता है ताश से या फिर होता है गेंद से, ठीक है ना। तो गेंद के क्वेश्चन और ताश के क्वेश्चन तुम्हें बैंक में भी मिल जाएंगे और यूपीएसआई में मिल जाएंगे। यानी कि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। तो शुरू करते हैं ताश के बारे में। तो समझना जरा छोटी छोटी बातें। देखो, मैं आप लोगों को इस चैप्टर को करने का, अर्थात कैलकुलेशन की बात करूं या ट्रिक की बात करूं, तो वो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। किंतु उन सभी चीजों को जानने से पहले आप लोगों के पास ताश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों को ताश की, मतलब जो लोग कभी ताश खेले हैं उन्हें पूरी जानकारी होती है कि ताश में कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक, जैसे एक होता है पान, एक होता है हुकुम, एक होता है ईंट, एक होता है चिड़ी, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक ताश नहीं खेला या जिन्होंने कभी ताश नहीं देखे, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती। तो उसी जानकारी को पहले मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूं, उसके पश्चात हम ताश के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ताश चैप्टर के अंदर यदि आपको उसके बारे में, उन ताश के बारे में सारी जानकारी है, तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ट्रिक या कॉन्सेप्ट बहुत आसान होने वाला है। जैसे कि लेक्चर 1 में, प्रायिकता की क्लास 1 में मैंने आपको मेथड कराया था कि केवल देखा और आंसर के बारे में बात कर रहे थे। सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट जाने वाला है, देखा आंसर, देखा आंसर। बट उसके लिए आप लोगों को ताश के बारे में किस किस प्रकार की इसकी कैटेगरी होती है, किस किस प्रकार के इसमें ताश होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टोटल कैसे कैसे इन्हें डिवाइड किया गया, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को पहले ताश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं, हमारे पास जो टोटल ताश होते हैं, जो टोटल ताश होते हैं उनकी संख्या होती है 52, ठीक है ना। हमारे पास एक गड्डी में जो ताश होते हैं वो होते हैं 52। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट शायद इसके साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो, ताश में जब ताश की गड्डी हम लेके आते हैं तो उसमें तो 52 तो पत्ते होते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ उसमें जोकर भी निकलते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे पत्ते निकलते हैं जिन्हें हम जोकर बोलते हैं। याद रखना, जोकर इन 52 में नहीं है। जोकर का काम गड्डी का नहीं है। जोकर का काम केवल इतना है कि बाई चांस कहीं पर तुम्हारा ताश का कोई एक पत्ता खो जाता है या फट जाता है, या इस तरीके से कि वो खेलने लायक नहीं रहा, तो उसके सप्लीमेंट के रूप में, उसकी स्टपनी के रूप में हम वहां पर जोकर का इस्तेमाल कर लेते हैं और जोकर को उस पत्ते का नाम देकर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जोकर कभी भी इन 52 पत्तों में नहीं होगा। किसी गड्डी में वो 1 निकलता है, किसी में 3 निकलते हैं, किसी में 4 निकलते हैं। तो उसकी काउंटिंग नहीं करनी, हम बात करेंगे केवल टोटल ताश कितने होते हैं। तो कुल ताश कितने होते हैं? 52। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, इन 52 ताश को टोटल 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया। जो ये ताश होते हैं इन्हें कुल कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया? इन्हें किया गया टोटल 4 प्रकार से कैटेगराइज। जैसे एक होता है हुकुम, एक होता है पान,
पान, एक होता है चिड़ी, और एक होता है तुम्हारा ईंट। ठीक है ना। अगर मैं हुक्म की बात करता हूं तो हुक्म कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, काले रंग का होता है। पान जो होता है, पान लाल रंग का पत्ता होता है और हार्ट की शेप में होता है। ठीक है ना। उसके बाद चिड़ी जो होती है, चिड़ी काले रंग की होती है। ठीक। उसके बाद जो ईंट होता है, ईंट कुछ इस प्रकार होता है, जैसे पतंग की शेप होती है थोड़ी। ठीक। और इसका रंग होता है लाल। ठीक। तो हुआ क्या है कि ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिन्हें कुल 4 भागों में कैटेगराइज किया गया। ठीक। एक हुआ हुकुम, एक हुआ पान, एक हुआ चिड़ी, एक हुआ ईंट। अर्थात अगर 52 पत्तों को 4 बराबर बराबर भागों में बांट रहा हूं तो पहले भाग को 13 पत्ते, सेम दूसरे में भी 13, चिड़ी के भी 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते। क्लियर है। अगर बात करता हूं हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं, तो हुकुम के कुल पत्ते होते हैं 13। पान के कितने होते हैं 13, चिड़ी के कितने होते हैं 13 और ईंट के कितने होते हैं 13। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद आगे चलते हैं। असल में जो ये 13 पत्ते होते हैं ना, तो ये 13 पत्तों को भी कैटेगराइज किया गया, जैसे इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला। ठीक। जे, क्यू, के। जे का जो मतलब होता है, जे को बोलते हैं गुलाम। वैसे तो इसे बोलते हैं जैक, जे फॉर जैक गुलाम बोला जाता है। के फॉर क्वीन यानी कि रानी, और के फॉर किंग अर्थात राजा। ठीक। अगर मैंने काउंट करता हूं तो ये टोटल 13 पत्ते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक। ये 13 पत्ते, सेम यही 13 पत्ते हुकुम में होते हैं, अर्थात काले पान में होते हैं। सेम यही 13 पत्ते पान में होते हैं। सेम यही 13 पत्ते चीड़ी में होते हैं। और सेम यही 13 पत्ते ईंट में होते हैं। क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात होता क्या है कि जैसे ये इक्का है, इक्के का अगर मैं पत्ता आप लोगों को समझाने के लिए बनाना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार होता है कि यहां पर केवल ए लिखा रहता है, और मान लो वो तुम्हारा पान का है फॉर एग्जाम्पल, तो लाल, या हुकुम का है तो केवल एक हुकुम बना हुआ होगा उसके बीच में, इक्के के बीच में। ठीक। अगर बात करता हूं जे की, जे यहां पर होगा और यहां पर कोई एक राजा टाइप या गुलाम टाइप एक फोटो होगा, एक चित्र होगा। ठीक। अगर बात करता हूं क्यू की, तो यहां पर क्यू लिखा होगा और यहां पर भी राजा टाइप एक फोटो होगा। बात करता हूं के की, तो यहां पर के होगा और यहां पर भी राजा टाइप एक फोटो होगा। ठीक। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ताश के पत्ते में ऐसे कितने पत्ते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि ताश के पत्ते में ऐसे कितने पत्ते हैं जो अल्फाबेट से बने हुए हैं, जैसे ए, जे, क्यू, के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने पत्ते हो गए 4। लेकिन ये जो 4 पत्ते हैं वो केवल एक कैटेगरी में है। ठीक है ना। हुकुम में ये 4 है, ऐसे ही पान में भी ये 4 होंगे, चिड़ी में भी ये 4 होंगे और ईंट में भी ये 4 होंगे। अर्थात पूरे ताश की गड्डी में ये इनकी जो संख्या होती है वो होती है 16। क्लियर है। अब चलते हैं फोटो वाले पर। देखो ये फोटो का नहीं है, ये अल्फाबेट का है। फोटो इस पर है, इस पर है, इस पर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ताश की गड्डी में कुल ऐसे कितने पत्ते होते हैं जिन पर फोटो बना हुआ होता है। ठीक है ना। जैसे इस पर, इस पर, इस पर, तो फोटो वाले कितने हुए 3, और एक कैटेगरी में ही तो 3 है, जबकि कैटेगरी कितनी है 4, तो फोटो वाले टोटल कितने हो गए 12 पत्ते। क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं 52, जिन्हें 4 कैटेगरी में तोड़ा गया, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट। ठीक। हुकुम का चिन्ह, पान का चिन्ह, चिड़ी का चिन्ह, ईंट का चिन्ह। अच्छा यह भी आ सकता है कि काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, काले रंग से कितने पत्ते होते हैं 13 हीरे और 13 चिड़ी के, तो कितने 26। और लाल रंग से कितने पत्ते होते हैं, तो 13 हीरे 13 हीरे, तो कितने 26।
ठीक है ना। तो तुम्हें इस कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो आजकल कुछ इसी तरीके से कैटेगराइज कर रहा है और कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो इसी वजह से, ये प्रॉब्लम ना हो इसी वजह से मैं पहले ताश के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे तो इसकी हमें बेसिक नॉलेज होगी, यानी कि जो लैंग्वेज वो हमें देने वाला है वो लैंग्वेज हमारी पूरी क्लियर होगी। बाकी बात रहेगी मेथड की, तो मेथड आप लोगों को मैं इस तरीके का बताने वाला हूं जिसमें कुछ भी एफर्ट नहीं करने, सिंपल देखा आंसर का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए इसे मैं हटा देता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं। देखना जरा, देखो असल में अगर मैं बात करता हूं प्रायिकता के बारे में, तो मैंने क्लास 1 में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रायिकता में क्या होता है। प्रायिकता होता है कि जो स्थिति उसने पूछी, जैसे कि वो पूछ ले कि भाई इक्के कितने हो सकते हैं, या गुलाम कितने हो सकते हैं, हुक्म कितने हो सकते हैं, यानी कि जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसकी स्थिति या होने वाली स्थिति। यानी कि जैसे कि मैंने वीडियो 1 में बताया था ना कि वो पूछ रहा है कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक सिक्का उछालने पे हेड कितनी बार आ सकता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कितनी बार आ सकता है, एक। तो यानी कि उस स्थिति के या उस घटना के होने की स्थिति बटे कुल संभावना। यानी कि जैसे अगर मैं बात करता हूं एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्का में दो ही संभावना होती है, हेड या टेल, तो वहां पर दो संभावना है। ऐसे ही यहां पर बटे कुल संभावना। प्रायिकता के बारे में यही बताया था। अब दूसरी बात आती है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज क्लियर की है और वहां पर यह बताया है कि प्रायिकता भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा और साथ के साथ मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो प्रायिकता के बारे में अगर बात करता हूं तो ये होता है होने वाली संख्या बटे कुल संभावना, ये तो होती है प्रायिकता। लेकिन वो अगर पूछता है कि इस प्रकार के ऐसे कुल कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, अभी कराऊंगा इसके बारे में कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, किसी बैग में 7 गेंद हैं, तो उनमें से 2 गेंद कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं। समझना जरा इसके बारे में। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बैग है, मेरे पास मान लो कोई एक बैग है, ठीक, और उस बैग में 7 गेंद है, ठीक है ना। अब कोई भी 2 गेंद चुनूंगा तो ये भी 2 हो सकती है, या फिर ये 2 हो सकती है, या फिर ये 2 हो सकती है, या फिर ये 2, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और हर बार नए नए प्रकार की 2 गेंद निकाली जाए तो कुल कितने प्रकार की गेंद निकाली जा सकती है। 7 गेंद में से यदि कुल 2 गेंद चुननी है तो कुल कितने प्रकार से चुनी जाएगी। देखो अगर वो पूछता कि चुने जाने की कुल कितनी संभावना है, वो कहता कि ऐसी गेंद चुने जाने की, वो कहता कुछ भी कह देता, कोई भी कैटेगरी दे देता और कहता कि इस गेंद की चुने जाने की कितनी संभावना है, तब तो हम लगाते होने वाली स्थिति बटे कुल संभावना। लेकिन जब केवल वो पूछा कि कुल कितने प्रकार से चुना जा सकता है, तो याद रखना सीधा सा फॉर्मूला होता है, तुम्हें देखना है कुल कितनी गेंद है 7, उसमें से चुननी कितनी है 2, तो 7C2 सीधा, ठीक। कितनी गेंद में से चुनी जानी है कितनी, 7 गेंद में से C4 चुनी जाना, ठीक, 7 में से चुनी जाएंगी 2 गेंद, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो नहीं आंसर होगा, इसकी कैलकुलेशन होगी, डिजिट में आंसर देना होगा, तो वो डिजिट में आंसर किस प्रकार दिया जाएगा और कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके बाद, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके बाद की कैलकुलेशन की जाती है कि जो संख्या ऊपर है जैसे कि 7, तो तुम्हें एक एक कम करके गुना करनी है, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी प्रकार से गुना करनी है। बट गुना करनी है कहां तक, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर नीचे क्या है 2, तो 7 को एक एक बार कम करके केवल 2 ही पद लिखे जाएंगे, 7 गुना
6। ऐसी जो नीचे संख्या है उसे हमेशा एक एक कम करके हमेशा 1 तक ही लेके जाना है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, कितना भी हो। कैलकुलेट करूंगा तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार और आंसर कितना आ जाएगा। तो इस प्रकार के कुल 21 प्रकार से गेंदें चुनी जा सकती है। सिंपल सा आंसर है, कितनी गेंद में से कितनी चुनी जानी है, 7C2। ठीक है, तो और एग्जाम्पल लेता हूं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन है केवल चुने जाने का, अभी पहले इसी की बात पूरा कर लेते हैं। केवल क्वेश्चन है कुल कितने प्रकार से चुना जा सकता है, तो क्वेश्चन है तुम्हारा कॉम्बिनेशन का। ठीक, लेकिन अगर पूछता है कि प्रायिकता कितनी है, ठीक, तो प्रायिकता होती है कि होने वाली स्थिति, अर्थात ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने कि चुनी जाने वाली स्थिति, तो यहां पर हो जाता होने वाली स्थिति बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना के बारे में भी हमने कुछ नहीं बात की है। कुल संभावना वाले में वो कैटेगराइज करता है हमेशा, ठीक है ना। तो यदि वो प्रायिकता नहीं पूछता, केवल कुल चुने जाने की स्थिति पूछता है, तो आंसर केवल ये ऊपर वाला होता है। लेकिन प्रायिकता में क्या होता है, ये होने की स्थिति अपॉन कुल संभावना रखनी पड़ती है। अर्थात एक मैं नोट लिख सकता हूं छोटा सा कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का उत्तर सदैव भिन्न के रूप में आता है, जहां पर P अपॉन Q के रूप में, और हमेशा P बड़ा होगा, सॉरी P छोटा होगा Q से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक, और केवल वो कॉम्बिनेशन बनवाता है, कुल कितने युग्म बनाए जा सकते हैं या कितने प्रकार से स्थिति क्रिएट की जा सकती है, तो उसका आंसर हमेशा कंप्लीट वैल्यू होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इस कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूं। और चलिए तो फिर हटा रहा हूं। देखिए तो फिर जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि 10 गेंद में से 3 गेंद कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो सीधा सा कितनी गेंद है, 10, 10 में से चुनी जानी है 3। ठीक, कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे 10 है तो एक एक कम करनी है गुना, और 3 पद तक करनी है, मतलब 3 पद लिखने हैं केवल। जैसे 10 पहला पद, 9 दूसरा पद, और तीसरा पद 8, बस हो गया। उसके बाद जो नीचे संख्या है उसे हमेशा कम करते हुए 1 तक ही लेके जाना है। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 4 तिया 12 गुना 10, तो अर्थात आंसर आ जाएगा 120। ठीक, तो क्या मेथड बहुत आसान है, बिल्कुल आसान मेथड है। अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं कि ताश में प्रायिकता के रूप में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखते हैं और इसे हटा देता हूं, क्योंकि अभी तो हमने केवल मेथड के बारे में बात की है या कैलकुलेशन के बारे में बात की है ना। ताश में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं कॉमन, ठीक, और उसी डाटा को हम आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक, वो कह रहा है एक पत्ते में, मतलब वो कह रहा है कि एक ताश की गड्डी में से, क्वेश्चन है एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता चुने जाने पर इक्का, यानी कि ए होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझो जी अब इसके बारे में। देखो, ताश की गड्डी की अगर बात करता हूं तो ताश की गड्डी में से एक चुना जाना है, लेकिन उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए एक पत्ता चुने जाने पर वो क्या हो, इक्का। तो तुम ही देखो कि किसी भी ताश की गड्डी में कुल कितने हुक्के होते हैं। एक होता है हुकुम में, एक होता है पान में, एक होता है चिड़ी में, और एक होता है ईंट में। यानी कुल कितने इक्के हैं, 4। तो उन 4 इक्कों में से कोई भी एक इक्का आ सकता है। भाई उसने ये थोड़ी कहा है कि भाई ईंट का ही हो या चिड़ी का ही हो, तो 4 में से कोई भी एक इक्का हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। अब ये तो हुआ कि जिस चीज को उसके द्वारा चुना जाना था उसकी संभावना, यानी कि इक्का कितना है, 4, चुनना कितना है, 1, तो 4 में से कोई इक्का होना चाहिए।
बटे कुल संभावना। कुल संभावना यानी कि जो हम पत्ता निकाल रहे हैं, जो एक पत्ता निकाल रहे हैं, वो कितने ताश में से निकाल रहे हैं, तो वो निकाल रहे हैं हम 52 ताश में से, अर्थात 52 ताश में से निकाला जाना है एक। यानी कि ऊपर वो आएगा जो उसे फाइनली प्राप्त करना है, और नीचे वो आएगा कि जितने में से वो निकाल रहा है कितने। ठीक है ना। तो दूसरी बात याद रखना, हमेशा यदि हम NC1 को कैलकुलेट करते हैं तो इसका उत्तर हमेशा n आता है, और NCN को कैलकुलेट करते हैं तो इसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक, NC1 यहां पर n कुछ भी हो सकता है, NC1 तो n आएगा, और NCN को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात 4C1 को कैलकुलेट करूंगा तो 4 आएगा, और 52C1 को कैलकुलेट करूंगा तो 52 आएगा। कट के कितना आ जाएगा, 1/13। यही आंसर है। क्लियर है। तो सीधी सी बात यह है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसका चुनाव ऊपर, और जितने में से उसका चुनाव किया जाए वो नीचे, अर्थात जिसके बारे में पूछा जाए वो स्थिति ऊपर, और जो जितने में से चुना जाए उसकी कुल स्थिति नीचे। क्लियर है। ये बिल्कुल आसान मेथड है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि एफर्ट नहीं करने, बशर्ते आपके ताश के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी कैटेगरी याद होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, सेम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा है कि एक पत्ता, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता चुने जाने पर, ठीक, उसका हुक्म होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेम डाटा था। तो देखो उसने क्या चुनना है, हुक्म। तो ये देखो हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं, 13। उसमें से कितना प्राप्त करना है, उसका भाई एक पत्ता चुना जाना है, और उसे ही पत्ते का क्या होना चाहिए, हुक्म। तो उसका हुक्म होने की प्रायिकता कितनी है, 13 में से कोई एक हुक्म हो सकता है। टोटल कितने हैं, 52। सी चुना कितना जाना है टोटल में से एक, तो यह आ जाएगा 13/52, अर्थात 1/4। यही उत्तर है। क्लियर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बताओ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो फिर यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, बस छोटी सी एक यही विनती है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें स्किप करने में निकल जाती है। और जिस उम्मीद से या जिस नए या जिस भी मेथड या जो भी चीज़ आप प्राप्त करने के लिए वीडियो देखते हैं, उसका आपको 100% ना मिलकर केवल 50% मिलता है, अर्थात उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ही मिलता है। अदर क्वेश्चन के लिए जो छोटी छोटी बातें बताई जाती है वो आप डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, अर्थात स्किप करने में उसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें नए क्वेश्चन टैकल करने की हमें नॉलेज नहीं होती। तो स्किप कुछ नहीं करना है, पूरा देखना है। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। ठीक, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसने कहा है कि एक पत्ता चुना जाना है, ताश की गड्डी से एक पत्ता चुना जाना है, उसका चित्र वाला पत्ता होने की संभावना ज्ञात कीजिए। चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्र वाले पत्ते अगर मैं नहीं बताता तो कंफ्यूजन हो जाता। चित्र वाले पत्ते होते हैं JQK, यानी कि एक कैटेगरी में 3 हुए। कैटेगरी कितनी है, 4। तो यानी कि टोटल चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, जिनमें से कितने चुनने हैं, 1। टोटल 52 पत्तों में से कितने चुनने हैं, 1। ऊपर तो आएगा जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, और टोटल के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये आ जाएगा 52 में से कितने चुने गए, पूरी ताश की गड्डी में से कितने चुने गए, यानी कि 52 में से चुने गए 1, अर्थात ये हो जाएगा 12/52। कट जाएगा 4 से, 4 तिया 4 से कट जाएगा 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/13। यही इसका उत्तर है। क्लियर है। तो स्किप कुछ नहीं करना है, और क्वेश्चन बड़े आसान मेथड से करा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्ता चुना जाना है, ताश की एक गड्डी से कोई एक पत्ता चुना जाना है, और उस पत्ते का 3 का गुणज, उस पत्ते का 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि वो 3 का गुणज होगा, उसकी प्रायिकता क्या है।
तो देखो, अगर मैं 3 के गुणज की बात करता हूं तो 3 के गुणज मुझे कहाँ मिलेंगे? तिग्गी या छक्की या नैला। ठीक, अब ये 3 तिग्गी जो है मुझे हुकुम, ईंट, चिड़ी और पान, 4 यहाँ पर, 4 कैटेगरी यहाँ मिलेगी, 4 कैटेगरी यहाँ मिलेगी और 4 कैटेगरी यहाँ पर मिलेगी। यानी कि तिग्गी की 4 कैटेगरी है टोटल, छग्गी की 4 कैटेगरी है टोटल और नैले की 4 कैटेगरी है। यानी कि 3 के गुणज वाले पूरी गड्डी में कुल 12 पत्ते होते हैं, जिसमें से कितने चुनने हैं? 1। पूरी गड्डी में 3 के गुणज वाले कितने पत्ते होते हैं? तो वे होते हैं 12। यानी कि 12 में से रैंडमली कोई भी एक चुना जाना है। और कितने में से चुने? 52 में से कोई एक। तो ये आ जाएगा 12/52, अर्थात 3 से काटूंगा, ये 4 तिया 12 और 4 से कट जाएगा 13, तो आ जाएगा 3/13 आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ किसी स्टूडेंट को, यदि है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे और एक चीज नई सीखते हैं इसी के अंदर, ताश के अंदर। तो इसे मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो चलिए इसे मैं हटा देता हूं और देखते हैं किस प्रकार का नया क्वेश्चन है। समझना, उसने कहा है कि किसी एक ताश की गड्डी से एक पत्ता चुने जाने पर, एक पत्ता चुने जाने पर उसका राजा या गुलाम, राजा या गुलाम होने की प्रायिकता। अब समझो जरा यहां पर या वाला कॉन्सेप्ट। देखो, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सेपरेट करता है, जैसे राजा, या तो राजा मिले या फिर गुलाम मिले, सेपरेट कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो इस केस में या फिर अथवा के केस में हम करते हैं प्लस का निशान। ठीक, जैसे उसने कहा ना, या तो राजा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? या तो राजा होना चाहिए गुलाम, या फिर अथवा, अर्थात सेपरेट के केस में हम क्या करते हैं? प्लस। या फिर अगर यह आ जाता और राजा और, यानी कि दोनों स्थिति एक साथ हो, तथा, तो हम करते हैं गुना। यानी कि जब यूनाइटेड होकर काम करते हैं तब हम करते हैं गुना। ठीक, तो सेपरेट में हम करते हैं प्लस और यूनाइटेड में करते हैं गुना। यानी कि कोई एक स्थिति जैसे राजा हो तो एक स्थिति में केवल राजा हो या फिर गुलाम हो, दोनों एक साथ ना हो। लेकिन जब दोनों स्थितियां एक साथ होती है तो हम बात करते हैं और या तथा की, अर्थात हम बात करते हैं गुना की। और जब दोनों स्थिति अलग अलग हो, एक साथ ना प्राप्त हो रही हो, तो हम बात करते हैं प्लस की। अब देखो, राजा, अगर मैं राजा की बात करता हूं तो किसी एक ताश की गड्डी में जो राजा होते हैं वो एक कैटेगरी में होता है, एक, भाई जो के होता है वो एक होता है, और टोटल कितनी कैटेगरी है? 4। तो यानी कि पूरी गड्डी में कितने हैं? 4, यानी कि 4C1 प्लस। ठीक, क्योंकि यह आ गया ना, गुलाम कितने होते हैं? 4। तो 4 में से चुनना तो कोई एक ही है, या तो 4 में से एक ही आ जाए या 4 में से एक ही आ जाए, बटे टोटल। और टोटल कितने हैं? 52 में से चुने कितने जाने एक टाइम में पत्ते? 1, तो 52C1, अर्थात ये हो जाएगा 4 प्लस के 4/52, जिसे 4 से काट 8 लिख देता हूं मैं, तो हो जाएगा 8/52, और 4 से काट के लिख सकता हूं 2/4 से काटूंगा तो यह आ जाएगा तुम्हारा 13 आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, तो इसके बाद अच्छा क्वेश्चन को मैं और से समझाना चाहूं। मान लो क्या था, सेम क्वेश्चन में वो राजा या गुलाम की जगह वो क्या देता? राजा और गुलाम, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो एक साथ वाले केस में हम इसे हमेशा गुना के बारे में बात करते हैं। जैसे वो कहे राजा और गुलाम के बारे में बात करता है, तो सेम वही होगा, 4C1 गुना, और है ना, तो गुना 4C1, तो 4 में से, भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी एक गड्डी में जैसे राजा चुनना है, तो किसी एक गड्डी में राजा कितने हैं? 4, चुनने कितने? 1, तो 4 1। ठीक, गुलाम कितने होते हैं? 4, चुनने कितने? 1, तो 4 1। टोटल गड्डी की बात करेंगे, टोटल गड्डी में कितने? 52 पत्ते, और उसमें से कितना चुना जाए ना एक टाइम पर? 1, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 52C1, यह आ जाएगा तुम्हारा 52C1। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये बन के आएगा तुम्हारा 4 × 4/52, तो 4 से कट जाएगा 13 और आंसर आ जाएगा 4/13। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है?
स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को गेंद वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं अभी इसी मेथड से, ठीक है ना, सेम इसी मेथड से गेंद वाला करा रहा हूं। और जहां तक मेरी उम्मीद है, यदि आप गेंद वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी समझते हैं, 5 या 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक, अच्छे से समझते हैं, तो ये ताश वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए और भी आसान होने वाला है। हालांकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक ऐसे मेथड से कराया है जिससे ये आसान रहे, लेकिन फिर भी अगर गेंद वाला कॉन्सेप्ट आप पूरा देखते हैं बिना स्किप किए, ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बड़ा आसान होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हटा रहा हूं मैं इसे और शुरू करते हैं गेंद के बारे में। सीधा क्वेश्चन लिखूंगा गेंद का, क्योंकि गेंद के बारे में कोई बेसिक नॉलेज नहीं होती, ठीक। जैसे कि ताश में कैटेगरी है तो गेंद में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, और जो कैटेगरी होगी वो खुद लिख के देगा। तो गेंद वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। बैंक के दृष्टिकोण से, यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेंद का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी एक थैले में लाल रंग की 5, हरे रंग की 3, नीले रंग की 2, तो एक थैले से एक गेंद निकाले जाने पर उसका हरी होने की प्रायिकता, ठीक। तो समझो कैसे करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे वहां पर तो कैटेगरी थी, हमें पता थी, बेसिक था, कॉमन था, स्टैंडर्ड बातें थी। जैसे वहां पर थी कि 4 ही कैटेगरी है, 13 पत्ते जाते हैं। यहां पर कैटेगरी उसने दी है कि लाल, हरी और नीली। तो जिस कैटेगरी के बारे में हमें चाहिए उसमें से ही तो सिलेक्शन करते हैं। जैसे उसने कहा है कि क्या होनी चाहिए, हरी, तो हरे रंग की कितनी गेंद है, 3, चुनी कितनी जानी है, 1, तो डायरेक्ट क्या दूं, 3C1, ठीक, यानी कि 3 में से कोई एक गेंद चुनी जानी है। अच्छा, वो पूछता कि किसी एक थैले में 5 लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है और 2 नीली गेंद है, तो इसमें से हरी गेंद, मतलब कोई एक हरी गेंद चुनने की कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। तो डायरेक्ट 3C1, कुल कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। प्रायिकता ना पूछे, वो पूछे कितने प्रकार से ये काम किया जा सकता है, तो डायरेक्ट 3C1, ठीक है ना। लेकिन प्रायिकता पूछता है तो इसी के बटे में टोटल। अब टोटल, जैसे कि वहां पर टोटल पत्ते कितने थे, 52, यहां पर टोटल गेंद के बारे में बात करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी कि 10 गेंद में से चुनी कितनी जानी है, 1, अर्थात इसमें हरी गेंद होने की जो प्रायिकता है वह है 3/10। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। इसके बाद चलते हैं सेम क्वेश्चन की ओर, डाटा ये रहने देते हैं। और मान लो वो कह रहा है सेम डाटा पर, वो कह रहा है एक टाइम पर 2 गेंद निकाली और दोनों का नीली होने की प्रायिकता, ठीक। तो देखो नीले रंग की कुल कितनी गेंद है, 2, उनमें से कितनी चुनी जानी है, 2, ये तो चुनने की होगी। अब बात करते हैं टोटल की, तो टोटल कितनी है, 10, उसमें से एक टाइम पे कितनी चुनी जानी है, 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 गुना 9 और ये हो जाएगा 2 गुना 1, ये कट जाए कितनी बार, 5 बार। तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा 1/45 आंसर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को करने का आसान मेथड है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चनों को और थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक, और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो इसे मैं हटा देता हूं और ऊपर वाला डाटा रुका रहने देते हैं और इसमें एक डाटा और जोड़ देते हैं, है ना, जिससे हमारी बटे वाली वैल्यू चेंज हो जाए थोड़ा। देखो जी, एक और जोड़ लेते हैं। मैं मान लेता हूं इसमें पीले रंग की 4 गेंद और हैं, पीले रंग की 4 गेंद और डाल दी गई, ठीक है ना। देखते हैं आगे। उसने कहा है कि 2 गेंद निकाली गई और दोनों गेंदें पीली होने की प्रायिकता। वो कह रहा है कि 2 गेंद निकाली और दोनों पीली होने की प्रायिकता। देखो जी, तुम्हें देखना है किसके बारे में सिलेक्शन करना है, पीली गेंद के बारे में। कितनी है पीली गेंद, 4,
निकालनी कितनी है, चाहिए कितनी मुझे 2, निकाले कितनी भी, चाहिए कितनी 2, तो 4 में से 2 गेंद होनी चाहिए पीली, बाकी बस बात खत्म। और टोटल कितनी हो गई 14, और एक टाइम पे कितनी गिनी गई 2। तो इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर आएगा, ठीक है ना। टोटल कितनी हो गई 14, और एक बारी में कितनी निकाली गई 2, तो डायरेक्ट आ जाएगा 14C2। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में डाटा यही रहने देते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, वहां से थोड़ी सी बात क्लियर होगी, ठीक। और क्वेश्चन क्या है कि एक टाइम पर 3 गेंदें निकाली गई, 3 गेंद निकाली, ठीक। एक हरी और 2 पीली होने की प्रायिकता, एक हरे रंग और 2 पीले रंग की होने की प्रायिकता। जैसे 3 गेंद निकाली, हरे रंग की कितनी चाहिए, तो हरे रंग की चाहिए 1, कितनी हरी गेंद 3, तो 3 में से 1 तो चाहिए हरी, और है तो गुना, 2 चाहिए पीली, पीली कितनी है 4, तो 4 में से कितनी चाहिए 2, हो गया इतना काम। दूसरी बात, बटे में हम लेके चलेंगे कि एक बारी में थैले से कितनी गेंद निकाली गई, तो थैले में टोटल कितनी गेंद थी 14, और एक बारी में कितनी निकाली गई 3, तो 14C3, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेना, वो बता ही चुका मैं ऑलरेडी आप लोगों को, तो डायरेक्ट तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने होगा। क्लियर इतनी बात। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, डाटा में ही रहने देता हूं, क्वेश्चन चेंज करके चलेंगे। चलिए तो इसे हटा देता हूं, डाटा सेम रहने देता हूं, और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे उसने कहा है 2 गेंद उठाई, 2 गेंद उठाई और दोनों लाल या दोनों हरी, दोनों लाल हो या दोनों हरे रंग से हो, दोनों हरे रंग से हो, ठीक। तो देखो लाल की बात हुई, लाल कितनी है टोटल 5, 5C2, भाई 5 में से कितनी चाहिए लाल, तो या का है तो प्लस, दोनों हरी होनी चाहिए, तो हरी गेंद कितनी है टोटल 3, उनमें से कितनी चाहिए 2, बटे टोटल कितनी है 14, एक टाइम पे कितनी गिनने हैं 2, तो यही तुम्हारा आंसर है। अभी कैलकुलेशन, ये उत्तर नहीं है, कैलकुलेशन कर लेना, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कह रहा है, उसने कहा है 4 गेंद निकाली, 4 गेंद निकालने पर कोई भी लाल न होने की प्रायिकता। देखो जी सीधी सी बात समझो, जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर रंग वो हटाने के लिए बात करे, बाकी हो सकते हैं, लेकिन वो कहे कि ये वाला रंग ना हो, तो सीधी सी बात करो, उस लाल रंग को वहां से हटा दो। इसके अंदर कितनी गेंदें बची, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 गेंद में से कितनी चुनी जानी है 4, ठीक। तो जिस रंग को वो हटाने के लिए कहता है उस रंग को हटा दो, उसके अंदर जो भी बचा उसे लिखो और उसमें से सारी गेंद सेलेक्ट कर दो जो निकली, यानी कि 9C4, तो यानी कि इन 9 में से ही कोई 4 होनी चाहिए, लेकिन बटे में टोटल कितनी है 14, तो उन 14 में से कितनी गिनी गई 4, आंसर। नए वाले का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब दूसरी बात वो कह रहा है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कम से कम का। वो कह रहा है सेम डाटा है और कम से कम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। वो कह रहा है कि एक बारी में 3 गेंद उठाई गई, एक बारी में 3 गेंद उठाए और कम से कम एक पीले रंग की हो, ठीक है ना। प्रायिकता पूछ ली उसकी, तो सीधा देखो कम से कम एक का मतलब होता है कि एक तो पीली होनी चाहिए, बाकी 2 दूसरी हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है पीली, तो बाकी कितनी बची 1, वो कोई दूसरे रंग की हो सकती है, या 3 हो सकती है पीली।
याद रखना, ये कम से कम वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जिसके बारे में पूछा गया वो, जैसे कम से कम एक का मतलब है कि पीले रंग की एक तो होनी चाहिए। अगर एक है पीले रंग की तो बाकी, क्योंकि 3 ली तो बाकी 2 हो जाएगी कोई दूसरे रंग की। अगर पीले रंग की है 2 तो 3 पूरी करनी है, तो बाकी 1 होगी कोई दूसरे रंग की, और तीनों ही पीली है तो बस तीनों ही पीली है। और ये स्थिति होनी है, या तो ये होगा या ये होगा या ये, या कंडीशन में चले जाएगा। तो कैसे करेंगे हम भाई, पीले रंग की होनी चाहिए 1, पीली कितनी गेंद है हमारे पास टोटल 4, तो 4 में से 1 होनी चाहिए पीली, ये वाली स्थिति तो एक साथ ही होनी चाहिए, ठीक। और बाकी कितनी बची 9, उन 9 में से होनी चाहिए 2, ठीक। तो इधर लिख देता हूँ साइड में ऊपर, ठीक, यहां पर लिख देता हूं। देखो यहां पर देखना, या इधर साइड में लिखते हैं, ठीक, इधर साइड में लिखते हैं भाई, एक पीली होनी चाहिए, पीली कितनी है 4, तो 4 में से 1 होनी चाहिए पीली, गुना बाकी जो बची उनमें से 2 होनी चाहिए, तो बाकी कितनी बची 9, तो 9C2 प्लस या वाली कंडीशन, 4 में से 2 हो सकती है पीली और बाकी 1 हो सकती है 9 में से कोई दूसरी, प्लस तीनों के तीनों हो सकती है पीली, तो 4C3, लेकिन बटे एक बारी में कितनी चुनी गई 4, तो ये हो जाएगा 14C, एक बारी में कितनी चुनी गई 3, तो 14C3 कैलकुलेट करने के बाद जो भी होगा वही हमारा उत्तर होगा। क्लियर इतनी बात? तो इसे कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाना चाहिए 61/91, मेरे पास लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आज हमारा प्रायिकता चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी वो क्लास 1 भी देख सकते हैं, ठीक। और आज हमारा प्रायिकता चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बैंक, आरपीएफ, एसआई और बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना ये मान के चलना लगभग आप बैंक में 3 नंबर और आरपीएफ, एसआई या यूपीएसआई में कम से कम 5 से 6 नंबर खो दोगे अगर आप ये 3 चैप्टर नहीं करोगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा चुका हूँ, इसी तरीके से प्रायिकता की 2 क्लास डाली थी, क्लास 1 और क्लास 2, तो ये क्लास 2 थी, ठीक। तो आज हमारा प्रायिकता चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि कुछ नए चैप्टर के बारे में प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सी वीडियो आने वाली है, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पर नए कॉन्सेप्ट के साथ।